गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं खुश रहें। आप अमेरिका में हैं, आप मिशिगन में हैं, आप न्यूयॉर्क में हैं, फिलाडेल्फिया में हैं, या जिधर भी हो खुश रहो। आप ऑस्ट्रेलिया में हो, सिडनी में हो, न्यूजीलैंड में हो, यार आप टोरंटो में हो, मॉन्ट्रियल में हो, यार पाकिस्तान में हो, लाहौर में हो, फैसलाबाद में हो, ननकाना साहब में हो, खानेवाल में हो, मुल्तान में, कराची में, खुश रहो। कोयटा भी यार बहुत हमारे प्यार करने वाले हैं। तो मैं आज आपको जो कुछ बताने जा रहा हूँ ना जी, वो आज एक आपको हल बता रहा हूँ। जो कत्ल इन्होंने करवाया जनाब, ये जो है ना कोबरे और गोबरे, कौन सा कत्ल? राना अंजम यकूब बेचारा, जिसकी जो बीवी यार बेवा होगी जवानी के आलम में। यार क्या बताएं कि यार कितना को दुख और कितना को दर्द है इसके लिए कि आप सोचें। और उसके बच्चे यतीम हो गए। आज बेचारे वह अपने बाप के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने जो कुछ उसके बाप ने कमाया था, बनाया था अपने बच्चों के लिए, उस पर असल में ये उस पर कब्ज़ा करना चाहते थे ना, उस घर में, जिसका ये दिलकशा वाले घर में, जो वो कामरान मैकल के वो जो क्या सेनेटर होता था कभी, या है पता नहीं, उसके साथ उसका उसी गली में उसका घर था। उस घर के लिए अभी आप ये देखें, जो पुलिस ने इंक्वायरियाँ की, अनवर फजल का नाम निकाला, पादरी अनवर फजल जो, और जनाब दूसरे दो भाइयों को डाल दिया 109 में। चलिए वो तो अब कभी सज़ा होगी तो उसमें वो ज़रूर, अगर वो उसको सज़ा होगी जैन को, जो शूटर था जिसने फायर किया था, तो हो सकता है इनको भी हो जाए, पादरी शौकत फजल को और पादरी इमरान फजल को। अब जो रज़वान फजल की कहानी है ना, वो भी हम आपके सामने लाने वाले हैं। और वो जो है ना, इनकी बहन वो बैठी हुई अमेरिका में, एस्टर फजल, वो हीरा क्या डायमंड, ये सारी इनकी कहानी भी आपको सुनाएंगे कि रज़वान को किस किस बात का, और शौकत की जो है दूसरी कहानी वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आज हम आपको बता रहा हूँ वो बड़ी अहम चीज़ें। जनाबे वाली, ये एक बंदा है जिसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मेरी पंजाब पुलिस से, यार थाना नसीराबाद को नहीं मैं कहता, वो तो पैसे ले लेते, वो तो हाजी गफार साहब ने पैसे लिए, 1.5 करोड़ लिया, गाड़ी ली, और जनाब 9-2-11। अब मेरी दरख्वास्त है जनाब उस्मान साहब से, आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, जो इस लेवल के लोग हैं, कि यार अगर आप इस बंदे को पकड़ें, सिर्फ 5 लगाएं इसको, 5 या 5 10 को 76 नसीराबाद, 10 को जनाब अपना गुलबर्ग वाले किसी थाने से, या क्रिया ताड़ियाँ खुफिया जगह होंदियां ने उत्थे ले जाओ। ये आपको इसका सारा मसला ही हल हो जाएगा कि ये पिस्टल जो था, पिस्तौल जो था, जो असला इस्तेमाल हुआ, वो किस बंदे ने दिया था? पादरी शौकत फजल को। जो मेरी ध्यान से बात सुने, इसको क्यों निकाले, इसको आउट कर दे, इसका नामो निशान नहीं आया। और माड़े को लगा के उसको बेचारे को 5 या 10 साल गवा दिया गया, उसको थाने वाले ले गए पकड़ के। वो फिर ठीक है, वो एक अलग कहानी। जो भी इस बंदे का नाम है, इस बंदे ने ये असला डीलर भी है, और ये जनाब शौकत फजल, जो पादरी शौकत फजल है, बिनश सपनी का बंदा, हस्बैंड, उसको इसने लाकर वो पिस्तौल दिया था। इसका नाम बता रहा हूं मैं, मेरे पास इसका शनाख्ती कार्ड भी है, हर चीज़ है। और जहां से वो लाया था मैं वहां पर तक भी पहुंच चुका हूं। तो मैं आपको जो बता रहा हूं ना जी, इसको ज़रा समझें। वो जनाब, इसका नाम है जावेद सरफराज। और जनाब इसका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, सब लिख लें, सब, और इसकी तलाश करें कि ये बंदा कौन है, किधर है, ये क्या धंधा करता है। और ये सऊदी अरब में जनाब, ये मैं ये भी बताऊंगा कि ये सऊदी अरब से कहाँ, ये स्टे किधर है, क्या चक्कर है, कैसे ये घूमता है, ये सैदन शाह, वो भी आपको बताता। ये जनाब इसका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है ना जी, वो है 3520272946129। और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना जी, वो है 19 सितंबर 1983। और इसके बाप का नाम है जी रहमत सरफराज। और ये रहता है जनाब अली सैदन शाह, और जिन्होंने पुराने दौर च सैदन शाह दियां झुग्गियां कहा जाता सी। और गंदे नाले के उत्ते रेंज नालियां दे कोलों गंदा नाला नहीं लंघदा, अंदर रस्ता जाता, थोड़ी जी अगे भी आबादी लाइन दे नाल। ये जनाब उत्थे, ये वहाँ इसका एड्रैस है। जो भी बंदा इसको चेक करना चाहता है, मैं आपको
बता दूं एड्रेस, अपर माल हाउस नंबर 507 बस्ती सैदन शाह, आनंद रोड, लाहौर। लो जनाब, मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर पंजाब की पुलिस जैसे ये हाथी को क्या बना देती है, हाथी को चूंडी बना देती, पाकिस्तान पंजाब में बड़े बड़े हाथियों को चूंडी बना देती। अगर ये इसको पकड़ लें, अगर ये इस मसले को हल करना चाहती हैं अदालतें कि इस कत्ल में कौन कौन लोग शामिल थे, अभी आप भी बहुत कुछ हम आपको बताने वाले हैं। इस जवेद सरफराज के बाद भी हमारे पास बहुत मालूमात आई हैं इस कत्ल के हवाले से, बड़ी अहम, वो भी आपको बताएंगे, जो हमने नाम लिए ना अमेरिका के, वो भी बताएंगे। तो ये जनाब जवेद सरफराज जनाब, अगर ये इसको एक ही बस थोड़ी सी कर दें अपनी पुलिस कानूनी कार्रवाई जो करती है, पुरानी है तो ज्यादती करती है, लेकिन इसके साथ अगर हो जाए ना जी, फिर हम कहते हैं जब जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन यार आपको समझ आ जाएगी कि ये कत्ल कैसे हुआ, किसने किया। वो मैंने बताया ना, नसीराबाद थाने ने तो मुकम्मल हो गया ना, वो तो ले गए पैसे। अब जो असल बंदा है, ये बचे हुए हैं 2 बंदे। ये तो है 109 में पादरी शौकत फजल, लेकिन इसको क्यों बचाया गया जिसने लाकर पिस्तौल दिया था। ठीक है जी, तो मेरी दरखास्त है कि माड़े की तो आपने करा ली इन्वेस्टिगेशन, उसको मार पड़ गई, जो हुआ पड़ी नहीं पड़ी ये हमने देखा नहीं कुछ भी। लेकिन जवेद सरफराज को अगर आप जनाब, मैंने उसका एड्रेस भी दे दिया है, मेरे पास उसका नंबर भी है, सब कुछ है यार, पुलिस को जो चाहिए मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इस बंदे को अगर पकड़ लिया जाए तो आपके सामने बहुत से हकायक खुलेंगे कि क्या असल कातिल ये है या कोई जिसकी ज़मानत हुई है, या जो बारजैन था, या हीरो था, या जो एक अभी मफरूर है, एक कहीं और किसी मुल्क चला गया। यार सब हमें पता है कौन कहाँ गया है, लेकिन यार मसीही कौम और ये जो ख़ानदान है बेचारा, यार जब कहा कि हर शख्स को इंसाफ मिलेगा, तो यार इसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, पैसे के बलबूते पर, और इन चीज़ों का क्यों ये इस तरह काम हो रहा है, अपनी समझ से बाहर है। लेकिन अगर ये जवेद सरफराज को गिरफ्तार करके बाज़ाब्ता, चलो इंक्वायरी ही कर लें यार, एक बार इंक्वायरी कर लें कि क्या ये असला फरोश है या नहीं, ये धंधा सऊदी अरब का, इसका एड्रेस वहाँ भी लिखा हुआ है, स्टे इसका सऊदी अरब में भी, ये वहाँ क्या करता रहता है, ये नाम बदल के वहाँ पे क्या काम करता है, ये हम आपको अलग से कहानी बताएंगे कि इसके पीछे भी क्या चीज़ है, कि कौन सा इसने मज़हब अपना रखा है और किस तरह ये काम सारे करता है। तो देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। यार कैंडी वाला बटन दबा दो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।